नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका टीजीटी पीजीटी 2023 में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका एस्टेट वाला एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DT+B वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, शिवराज विजय जो है इससे रहेगा, जिसमें इसके जो रचयिता हैं आपने बताना है कि इसके रचयिता कौन है। पंडित अंबिकादत्त व्यास, महर्षि कालिदास, भवभूति या फिर दंडी। तो शिवराज विजय जो है इसके रचयिता कौन है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो पंडित अंबिकादत्त व्यास जो है इनके द्वारा रचित है शिवराज विजय। 12 निश्वासों में है। और ये जो पंडित अंबिकादत्त व्यास जो है राजस्थान के निवासी थे। और सूर्योदय वर्णन से जो है यहाँ पर शिवराज विजय का आरंभ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय से। शिवराज विजय जो यहाँ पर इनमें से क्या है, एक गद्य है, नाटक है, काव्य है या ऐतिहासिक उपन्यास है। तो शिवराज विजय क्या है, और शिवराज विजय जो है इसे एक ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। 12 जो है ये निश्वासों में है। और इसमें महाराष्ट्र के श्री छत्रपति शिवाजी का जो चरित्र है वो दिखाया गया है। उसके बाद आ जाता है सोमनाथ मंदिर। इस पर किसने आक्रमण किया था, बाबर, औरंगजेब, महमूद गजनवी या फिर महमूद गौरी ने। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और इस पर जो आक्रमण करने वाले हैं जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो कौन, जो महमूद गजनवी हैं, इन्होंने ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसको जो धन संपत्ति जो थी उसको लूट लिया था। और ये जो गजनवी क्यों है, क्योंकि ये जो गजनी जो है वहाँ के रहने वाले थे, तो इसी कारण से इनका नाम ये गजनवी पड़ा है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पंडित अंबिकादत्त व्यास की जन्मभूमि है जयपुर, पटना, प्रयाग या फिर काशी। तो पंडित अंबिकादत्त व्यास की जन्मभूमि कौन सी है, और इनकी जो जन्मभूमि है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है, तो ये जयपुर है। जबकि ज़्यादातर जो समय है इनका वाराणसी में व्यतीत होता था। तो जन्मभूमि आ जाती है तो ये जयपुर जो राजस्थान में है। इनका अगर आप जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो कवि हुए हैं उनका भी जीवन परिचय आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है कादम्बरी कथा से। कादम्बरी जो कथा है इसके विषय में कौन सी बात है कि यहाँ पर गलत है। तो कौन सी गलत है कि सुख ने शूद्रक को सुनाया था, जाबाली ने सुख को सुनाया था, महाश्वेता ने चंद्रपीड़ को सुनाया था या सुखनाश ने चंद्रपीड़ को सुनाया था। तो यहाँ पर एक बात असत्य है, गलत है। और ये कौन सी है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है कि सुखनाश ने चंद्रपीड़ को ये सुनाया था। जबकि क्या है, ये उनका जब अभिषेक होता है, युवराज विजय उपदेश, तो ये दिया गया था अभिषेक के समय में। किसने दिया था, इनके जो ये महामंत्री है सुखनासी ने चंद्रपीड़ को युवराज विषय को उपदेश दिया था। और कादम्बरी जो उसको सुनाया नहीं था। कादम्बरी किनकी है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सुखनास उपदेश में किसे अविनयों का घर नहीं कहा गया है। तो अविनयों का जो घर है यहाँ पर नहीं कहा गया है। अब ये इनमें कौन सा है, गर्भेश्वरतम है, अभिनव यौवनतम है, अप्रतिम रूपतम या फिर ऐश्वर्य तिमिर अंधतम है। तो ये कौन सा है, और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ऐश्वर्य तिमिर अंधतम, तो इसी को क्या है यहाँ पर अविनयों का घर नहीं माना गया। जबकि जो यहाँ पर ये गर्भेश्वरतम, अभिनव यौवनतम, अप्रतिरूपतम, तो इनको क्या है यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है लक्ष्मी माता।
लक्ष्मी का जो मद है ये कैसा होता है? एक ये मदिरा पान के समान होता है, शराब पीने के समान, विषपान के शीघ्र विनाशी, या फिर जो अंतिम अवस्था इसमें भी नष्ट न होने वाला है। तो लक्ष्मी मद कैसा होता है? और लक्ष्मी मद जो होता है ये अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला इसको माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? प्रचुर धन वाले का, अतिशय बलवान का, आरोप प्रताप वाले का, या फिर सरल व्यवहार वाले का? तो किस प्रकार के राजा का जो आदेश है ये सिद्ध योगी के समान सफल होता है? और इनमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो आरूढ़ प्रताप वाले के समान ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है बिना जल वाला स्नान कैसा होता है? धूप का स्नान, मंत्र का स्नान, मानसिक स्नान, या फिर जो गुरु है उसके उपदेश? तो बिना नहाए हुए भी जिसमें स्वच्छ हो जाता है, इस प्रकार का जो स्नान है ये गुरु के उपदेश माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरित से। उत्तरामचरित में जो तीसरा अंक है तृतीय, इसको छायांक कहा गया है। अब ये क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है छाया अंक। यह छायांक इसमें उत्तरामचरित में कौन सा अंक है? तो ये तृतीय अंक है। तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपने याद रखना है तीसरा अंक छायांक, क्योंकि इसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया था। इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है, अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों में पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है या मंच पर उपस्थित सीताराम को दिखाई नहीं देती है। तो ये क्यों है? और इसका जो कारण है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो इसमें क्या है, राम को सीता दिखाई नहीं देती है। उसके बाद आ जाता है रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किन को आदेश दिया गया था? गौरवटु, सेवक, श्यामवटु, या किसी को भी नहीं? तो रोती हुई बालिका को शांत करने का आदेश जो दिया गया था तो यह दिया गया था श्यामवटु को। उसके बाद है गौरवटु का परिचय है, शिवाजी के सेनानी है, वह आश्रम में निवास करने वाले विद्यार्थी है, श्यामवटु का भाई है, या संन्यास्त ब्रह्मचारी है? तो गौरवटु क्या है? और गौरवटु जो है ये एक शिवाजी के सेनानी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए को माना गया है। उसके बाद है किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? ज्ञानी, पठनशील, प्रौढ़, या संसारिक विषय स्वाद से रहित? तो किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, जो संसारिक जो विषय स्वाद है इनसे दूर होता है, रहित होता है। उसके बाद आ जाता है जो किरात अर्जुनियम है, इसमें समस्त सर्गों की संख्या कितनी है? या फिर जो किरात अर्जुनियम है किन के द्वारा रचित है? जो महर्षि भारवी है इनके द्वारा रचित है किरात अर्जुनियम। किरात जो यहाँ पर शब्द भगवान शिव के लिए आया था, अर्जुन नायक, द्रौपदी नायिका है। महर्षि भारवी जो उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर जो इसमें सर्ग है इनकी संख्या कितनी है? और सर्गों की जो संख्या इसमें 18 है। तो किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग है और 20 किसमें है? शिशुपाल वध में 20 सर्ग है। नैषधीय चरित इसमें 22 है, रघुवंश में 19 है। उसके बाद आ जाता है द्विगु समास युक्त शब्द है। अब द्विगु समास क्या होता है? हमने हाल ही में से पहले वाली वीडियो में समास के बारे में पढ़ा था कि जिसमें सुर में संख्या दी गई हो तो वहां पर होता है द्विगु समास। तो इसमें कौन सा है? दुरादागत है, त्रिभुवनम, चंद्रशेखर हैं, या हरिहरव? तो कौन सा समास है? अब यहाँ पर जो इसमें समास आया है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, त्रिभुवनम, 3 भवनों का समूह समाहार, तेरा नाम भुवनम समाहार है।
तो इसमें द्विगु समास है। हरिहरो जैसे कि हमने कल पढ़ा था द्वंद्व में आ जाता है और बहुब्री समास में आ जाता है और तत्पुरुष समास में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा चक्कर पाणी। इसमें समास है द्विगु बहुब्रीहि कर्मधारय या फिर तृतीय तत्पुरुष समास। चक्कर पाणी, चक्कर पाणी क्या होता है? हाथ। चक्कर को हाथ में धारण करने वाले ऐसे कोई व्यक्ति। तो जहां पर न तो पूर्व न ही उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होगा तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो किसका उदाहरण है ये? बहुब्रीहि समास जो है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। चक्कर है पाणु ये से चक्कर पाणी। उसके बाद आ जाता है यदि अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ हो तो क्या होगा इनमें से? अ या आ के बाद मतलब जो जमा है, इससे पहले अ या आ में से कोई सा हो, जमा के बाद में उ या दीर्घ उ में से कोई सा भी हो, तो बनेगा कौन से वाला? ए आई ओ औ, कौन से वाला यहाँ पर बनेगा? तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा जो ऑप्शन सी में है तो ये ओ हो जाएगा। अ और ओ को क्या होता है? गुण होता है। गुण करने वाला सूत्र कौन सा है? जो आद गुण है, ये सूत्र है जो क्या करेगा? गुण करेगा। और एक सूत्र है जो इससे पहले लगता है अदेंग गुण है। अदेंग गुण है, ये क्या करता है? ये करता है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा, तो ये गुण संज्ञा करेगा। तो अध्ययन गुण से गुण संज्ञा और आद गुण से गुण होता है। तो अ और उ को मिलकर ओ गुण हो जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हिमस्य आते हैं। इसमें संपूर्ण पद है अनुहिमम, अतिहिमम, उपहिमा या उपहिमम। हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद है। मूल पद कौन सा? क्योंकि ये जैसे लौकिक में बना है तो इसका जो मूल पद है ये कौन सा है? और जो ऑप्शन बी में आया है अति हिमम, हिमस्य अत्य है, तो यही जो है इसका मूल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है समास कौन सा है? तो यहाँ पर सुर में देख सकते हैं अति लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अव्यय भाव जो समास है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है निर्मस्कम। इसमें समास है द्वितीय, अव्ययभाव, न्याय या सप्तमी तत्पुरुष समास। तो निर्मस्कम जो है इसमें समास कौन सा है? एक होता है निर्मक्षिका, ये मशक है। मशक मच्छर, मक्षिका मक्खियाँ, बात दोनों की एक ही है, एक ही दोनों में समास है। तो यहाँ पर मच्छर जान का भाव और एक होता है मक्खियों का भाव। तो यहाँ पर मच्छरों का भाव है, तो इसको कौन सा समास है इसमें? तो निर्मस्कम, मस का नाम अभाव है। तो सुर में यहाँ पर देख सकते हैं अव्यय उपसर्ग है, तो इसका मतलब अव्यय भाव यहाँ पर समास इसमें होगा। नेक्स्ट आ जाता है हरितरात। अब इसमें भी समास कौन सा है? हरितरात है, हरिणा तराते हैं, हरिटा तरात। तो हरिणा तरात है, अव्यय भाव है। अव्यय भाव क्योंकि सुर में अव्यय उपसर्ग नहीं है तो इसका मतलब नहीं होगा। द्विगु, सुर में संख्या होनी चाहिए थी जो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। पंचमी या तृतीया तत्पुरुष, इन्हीं दोनों में से है। तो हरिणा जो बनता है ये किस विभक्ति में बनता है? तो ये बनता है तृतीय में, तो इसी कारण से तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है उप, अनु, अधि, आंग, वस। ये जो वस धातु है, ये जो वस धातु है, इससे पहले अगर ये उप हो, अनु हो, अधि हो, आंग हो, इनमें से कोई सा भी लगा हो तब फिर कौन सी विभक्ति में ये चला जाता है? कर्ण है, कर्म है, अपदान है या संप्रदान कारक है। तो उसके बाद फिर ये जो चला जाता है ये कर्म कारक में चला जाता है अगर ये वस धातु रहने अर्थ में इससे पहले इनमें से कोई सभी उपसर्ग लगा हो। और ये सिर्फ इसी की बात नहीं है, कहीं पर भी अगर सुर में ये उपसर्ग लगे हैं तो फिर वो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति में वो चला जाता है। तो कर्म कारक जो है इसका यहाँ पर उदाहरण ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्रीतः। प्रीतः के योग में विभक्ति होती है, तो इसमें प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर पंचमी विभक्ति है। प्रीतः है, अभितः, प्रीतः, समनिक्षः, प्रत्यधिक योगी। तो इन सभी के योग में जो विभक्ति है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
होता है। प्रीतः मतलब चारों ओर, गांव के चारों ओर वृक्ष है। तो ये प्रीतः के योग में द्वितीय विभक्ति। उसके बाद आ जाता है इत्थम भूत लक्षण। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इत्थम भूत लक्षण। ये सूत्र है करण, संप्रदान, अपदान या अधिकरण कारक का। तो इत्थम भूत लक्षण जो है किस सूत्र का उदाहरण है, और ये जो उदाहरण आया है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो कर्ण कारक जो है उसमें आता है इत्थम भूत लक्षण, जहाँ पर कोई लक्षण विशेष दिखाए जाते हैं जिसे आप देखते ही एकदम से पहचान जाओ कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है। तो जैसे आप पुलिस वाले की जो कार देखते हैं, तो या पुलिस की ड्रेस देखते हैं कि पहनी हुई है, तो एकदम से आप पहचान जाते हैं। डॉक्टर को आप दूर से देखते पहचान जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ पर आप किसी की हाव भाव, मुख मुद्रा, कपड़े, रहन सहन उससे एकदम से पहचान जाओ, तो वहीं पर सूत्र ये लगता है तंबूत लक्षण। जैसे आपने इसका उदाहरण पढ़ा होगा, जटा विताप से है, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, तो ये इसी का उदाहरण है। उसके बाद है तस्मै श्री गुरुवे नमः है। यहाँ पर श्री गुरुवे है द्वितीय, षष्ठी, पंचमी या चतुर्थी में। तस्मयी श्री गुरुवे नमः। अब ये जो नमः जो है, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालंब षष्ठ, इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। वैसे नहीं आपको ये पता लगता है। तो ये जैसे ये बना है तस्मै आ गया है, तो इनमें कौन सी विभक्ति लगी है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको वैसे नहीं पता लगता है। तो यहाँ पर जो है चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है भीतर्यर्थनाम भय हेतु। ये भी डरने और रक्षा करने अर्थ में जो सूत्र है, भीतर्यर्थनाम भय हेतु, ये सूत्र है। और इस किन के योग में इसमें विभक्ति होगी, भीतर्यर्थ जो है इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, कर्म, अपदान, कर्ण या संप्रदान कारक। तो कौन सी विभक्ति यहाँ पर इनके योग में होती है, तो डरने और रक्षा करने अर्थ में अपदान कारक पंचमी विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। चोरात विभेति, इस प्रकार से सिंहात विभेति। उसके बाद है यस्य भावन भाव लक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग जो है ये आते हैं 99% तो पूरे चांस है एग्जाम में आने के, क्योंकि ये कुछ सूत्र हैं जो षष्ठी सप्तमी में आते हैं जो लगभग जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो यस्य भावन भाव लक्षणम जो है ये कर्ण का है, अधिकरण, संप्रदान, अपदान। तो किस कारक का है ये, और ये जो माना गया है अधिकरण कारक, तो सप्तमी विभक्ति जो है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है, ये सच्चा भाविन भाव लक्षण। उसके बाद आ जाता है विपर बालिका। विपर बालिका मतलब जो ब्राह्मण की जो लड़की थी। अपहरण यवन का वध किसने किया था, तो ब्राह्मण की जो लड़की थी उसका अपहरण किया गया था यवन जो युवक उसके द्वारा, फिर उसका वध किया गया था श्याम सिंह, ब्रह्मचारी, गौर सिंह या शिवाजी ने। तो उसका जो वध है फिर किन के द्वारा किया गया था, और उनके जो वध किया गया था तो जो गौर सिंह है इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय से। तो कितने निवासा, जैसे कि हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया था, तो शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है, और क्या एक उपन्यास है, और किस में है, 12 ये निश्वासों में है, 3 विरामों में है और प्रत्येक में 4 निश्वास है। उसके बाद आ जाता है प्रध्यम, किस विभक्ति में बना है, द्वितीय, तृतीय, पंचमी या फिर सातवीं विभक्ति में प्रध्यम। तो ये जो बना है जो ऑप्शन ए में आया है, तो द्वितीय जो विभक्ति है उसमें बना है। उसके बाद आ जाता है पति जो है, इसका सप्तमी एकवचन में रूप कौन सा बनेगा, पति का। पति बनते हैं पत्ते, पत्युहु या फिर पत्यो। तो पति का कौन सा रूप बनेगा सप्तमी। सप्तमी वाला एग्जाम में जरूर आता है, चाहे तो प्रथमा विभक्ति वाला आ जाए या बहुवचन वाला आ जाए। ऐसे ही षष्ठी का आता है, षष्ठी का बहुवचन एग्जाम में ज़्यादातर आता है, या फिर जो प्रथमा 2 विभक्ति हैं, प्रथमा और द्वितीय, ये वाले ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो ये जो पति है इसका सप्तमी एकवचन में कौन सा बनता है, और इसका जो बनेगा ऑप्शन जो डी में दिया गया है पत्यो, क्योंकि इकारांत रूप है, जैसे हरि का रूप होता है तो ऐसे ही पति का है। उसके बाद आ जाता है बालक।
बालक क्या है, ये भी आकारांत है, बालक राम का है जैसे। तो इसका भी षष्ठी बहुवचन का रूप बताना है कौन सा है। बालकान, बालकई, बालकेभ्य या बाल का नाम। तो जहां पर भी आपको ये नाम दिखाई दे, चाहते हो नाम या हो अनाम, तो ये जो है षष्ठी का जो बहुवचन है उसमें आता है, चाहे नाम हो या अनाम, हमेशा छठी के बहुवचन में ही बनता है, षष्ठी बहुवचन में। तो षष्ठी बहुवचन ही पूछा गया था यहाँ पर, तो यही सी आंसर हो जाएगा। चाहे कोई सी भी विभक्ति हो, नाम या नाम जो है ये बहुवचन में ही बनता है। नेक्स्ट आ जाता है अक्षिशु। ये किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी में है, षष्ठी, तृतीय या चतुर्थी का रूप है। तो इसी का बताना है अपने कौन सी विभक्ति में यहाँ पर ये बना है। तो ये जो अक्षिशु जो बना है, जैसे रामेशु होता है, रामेशु, रामेशु, तो ये भी आपको अगर इस प्रकार का कहीं पर दिखाई दे, चाहे तो ये वाला हो या फिर ये वाला हो, तो ये आपको जो है बहुवचन में दिखाई देंगे, सप्तमी बहुवचन में, जैसे रामेशु सप्तमी बहुवचन में बनता है। तो ऐसे ही अक्षिशु है, ये सप्तमी के बहुवचन में बनता है, तो सप्तमी जो है उसका रूप है। उसके बाद आ जाता है स्टोनास्टो। ये क्या करता है? स्तोत्रव करता है। अब स्तोत्रव होने पर क्या होगा? तट्टिका, विष्णु, सच्चित या रामशिरोति। तो कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर? तो इसका जो बनेगा, जो ऑप्शन ए में है, तट्टिका। अब इसमें संधि छेद क्या बनेगा इसका? तत् प्लस में टीका, तत् प्लस में टीका, तट्टिका। तो स्टोनास्टो जो सूत्र इसके द्वारा स्तोत्रव हो जाता है इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत रूप कौन सा होगा? गच्छ त्वम कर्णपुरम, कर्णपुरम त्वम गच्छेत, कर्णपुरम त्वम गच्छ या त्वम कर्णपुरम गच्छेत। तो सही बताना है शुद्ध कौन सा है। अब यहाँ पर इसमें शुद्ध देखे तो ऑप्शन जो ए वाला है, त्वम कर्णपुरम गच्छ, मतलब जाओ। तो जाने अर्थ में ये गच्छेत है, ये गच्छ है, लेकिन यहाँ पर त्वाम है, ये गच्छेय है। अब जहाँ पर किसी को आज्ञा दी जाती है, जाओ, आओ, खाओ, पियो, तो जहाँ पर किसी को आज्ञा जो दी जाती है तो वो लोट लकार में रूप पर चलता है फिर उसका, जहाँ पर आज्ञा दी जाती है। तो गच्छ त्वम कर्णपुरम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो संख्या जो आई है 91, 91, इसको हम संस्कृत में कैसे लिख सकते हैं? एक नवतिही, ये नवतिही का 90 होता है। एक अशीतिही, अशीति कितना होता है? 80 होता है। नवतिही ये भी 90 होता है, और सप्ततिही ये 70 होता है। तो यहाँ पर क्या है? 91 पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या है? 9 है, 9 मतलब 9, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। तो 91 देखना है हमें, तो कौन सा होगा? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, एक नवतिही, तो यही 91 को कहा जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अंधतन भविष्यार्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? हमने इनसे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे 10 लकार। तो यहाँ पर जो अंधतन भविष्यत है, इसमें लट, लुट, लिट या लंग किस लकार का प्रयोग होता है? तो अंधतने लुट एक सूत्र है जो लुट लकार करता है, भविता, भवितारो, भवितारा है, इस प्रकार से रूप चलते हैं लुट लकार। तो अंधतन भविष्य जो है इसमें लुट लकार माना गया है। उसके बाद आ जाता है गम धातु। गम धातु में लुंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का जो रूप है कौन सा बनेगा? जगाम, अगमन, गम्यात या अगमा, कौन सा बनेगा? गम धातु जाण्यार्थ में जो होती है, और लुंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन, जो ऑप्शन यहाँ पर से जो है जो आया है, अगमन। उसके बाद है भू धातु। उसके बाद भू धातु और लुंग लकार में पूछा गया यहाँ पर मध्यम पुरुष और एक वचन में रूप। अभूहु, अभव है, अभूम या अभू,
बभू, तो ये लिट लकार में बनता है एक वचन में। अब यहाँ पर लुंग लकार का ही आपने बताना है, और लुंग लकार की देखिए तो जो ऑप्शन ए में आया है, तो अभू, यही मध्यम में बनता है, मध्यम एक वचन में। उसके बाद आ जाता है हल संधि कौन सी होती है। संधि जैसे कि हमने अभी की थी, तो उसमें हमने पढ़ा था 3 संधि के बारे में, अच, हल और विसर्ग संधि। तो अच को स्वर संधि, हल को व्यंजन संधि कहा जाता है। तो यही जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पितृ प्लस में आकृति का संधि रूप है। अब इसका संधि रूप कौन से वाला है? पितृ आकृति, पितराकृति, पितराकृति है, पितुराकृति। तो पितृ प्लस आकृति होने पर जो रूप है ये कौन सा बनेगा? तो जो आया है यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो पितराकृति यही रूप हो जाएगा। उसके बाद है पाव का है। अब यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा इसका पाव का है, कौन सा सूत्र लगता है इसमें? तो यहाँ पर इसमें देखिए तो कौन सा है। अब यहाँ पर वैसे नहीं आपको पता लगता है, तो ये आव देख सकते हैं। आव, आव किसको होता है? आव होता है जो औ होता है इसको, अगर होता ओ फिर होता औ, आव। अब यहाँ पर आव है, आव, तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन में देख सकते हैं, तो यही फिर इसका सी आंसर हो जाएगा। पौ प्लस में आका है, पाव का है। एच आई वाई जो सूत्र है ये क्या करेगा? औ को आव करता है, ओ को आव करता है, और ए को आय करता है, और आई को आय करता है, आय। तो इस प्रकार से करते हैं एच आई वाई सूत्र। तो ये जो औ जो है इसको आव हो जाएगा, पाव का है जो यहाँ पर रूप ये इसका बन जाएगा, आयादी संधि है उसमें, आयादी में। उसके बाद है चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास है। युक्त दारू चौर भ्यम राजपुरुष है या सभा पंडित है। तो चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास कौन सा है? तो चतुर्थी में कौन सा बनता है? युपाय दारू, युपगे दारू, तो यही हो जाएगा जो ऑप्शन ए में आया है, युप दारू। तो यही चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है महान पुरुषों के साथ विरोध भी क्यों अच्छा बताया गया है। महान पुरुषों को पराजित करने वाला, धन संपत्ति दिलाने वाला, उन्नति कराने वाला, या फिर मित्रता को बढ़ाने वाला होता है। तो महान पुरुष जो होते हैं उनके साथ किया गया विरोध भी अच्छा होता है। वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सूक्ति है। वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, महान पुरुषों के साथ किया गया विरोध भी उन्नति का कारण बनता है। तो यही जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है दुर्योधन यज्ञ कार्य को कैसे जो यज्ञ कार्य था इसमें कैसे लगा रहता था। चारों ओर सैनिकों को नियुक्त करके, शत्रुओं को कैद करके, मित्रों को प्रीत करके, दुशासन को युवराज के पद पर बैठाकर। तो दुर्योधन यज्ञ जो है कैसे यज्ञ कैसे करता था, यज्ञ में कैसे लगा रहता था। और जो बताया गया है ऑप्शन जो डी में दिया गया है कि दुशासन को युवराज के पद पर बैठाकर। सह यौव राज्य नव यौवन उदितम निधाय दुशासनम इद शासन है मुखेशो अखिन्नो अनुमत है पुरोधसा धिनोते हवेन हिरण्य रेत समय है। तो ये किरात अर्जुनम जो उसमें श्लोक आया है, कोई पढ़ना चाहता है तो प्रथम सर्ग में आप इसको पढ़ सकते हैं, 22वें नंबर का श्लोक है। नेक्स्ट आ जाता है महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने गए? सरल, अर्थगौरव, कठोर या किसी के भी नहीं। तो यहाँ पर जो भारवी हैं तो भारवी अर्थगौरव, तो किस लिए जाना जाता है इनको? अर्थ गौरव के लिए। और नारियल के फल के समान जो है वचन इनके माने गए थे। जैसे नारियल होता है बाहर से कठोर अंदर से नरम। उसके बाद आ जाता है दुर्योधन कब भय से भयभीत हो जाता। श्री कृष्ण की माया शक्ति को सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, पांडवों की दैवी शक्ति से उत्पत्ति सोचकर, या विदुर के उपदेश को सुनकर। तो दुर्योधन कब डरने लग जाता था, कब भयभीत हो जाता था? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? युधिष्ठिर के नाम को सुनकर। तब अभिधानात व्यथित नत आनंद है।
तो यह भी किरात अर्जुनम जो है उसमें से लिया गया है, प्रथम सर्ग में से, 24वें श्लोक में से। उसके बाद आ जाता है मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्य शब्द आया है। यहाँ पर ना को अनय करने वाला सूत्र कौन सा है? मेघदूत किनका है? महर्षि कालिदास का है। मेघ को दूत के रूप में खंड काव्य है और श्रृंगार व्योग्रस इसमें रहेगा। 115 इसमें श्लोक है। मंदक्रांता छंद इसमें रहेगा। तो ये जो वर्ष भोग्य शब्द है, यहाँ पर ना को अना करने वाला जो है इस सूत्र कौन सा है? रसभ्याम नोणस्मान पूर्व पदार्थ संज्ञाम है अटकुक्वांग नुव्यवायपि या कोमति है। तो कौन से वाला है? अब यहाँ पर जो इसमें आया है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अटकुक्वांग व्यवायपि। उसके बाद है स्त्रियों का आशा बंध कैसा होता है? नवीनत सदृश, कुसुम, पाषाण या वज्र सदृश। तो स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है? और स्त्रियों का जो आशा बंधन है, जो फूल होते हैं कुसुम, उसके समान कोमल माना गया है, कुसुम सदृशम। उसके बाद है शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बतलाई थी? अनसुया प्रियवदा ने, गौतमी ने, कर्ण के तपोबल ने, या फिर अश्विनी वाक्शक्ति ने। तो शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, तो गर्भवती हो गई है, और इसकी जो महर्षि कर्ण को जो बात बताई थी, तो ये अश्विनी छंदों जो आकाशवाणी है इनके द्वारा बताई गई थी। अश्विनी वाक्शक्ति जो इन्होंने ये बताई थी। दुष्यंतेन अहितम तेज ददानाम भूते भू है अवहितन्याम ब्रह्मण अग्निगर्भाम समीप। तो इस प्रकार से ये बताया गया था। जैसे समी का पेड़ जो होता है उसके अंदर आग होती है, ऐसे ही जो शकुंतला है ये दुष्यंत के जो तेज है उसका अपने अंदर धारण किए हुए है। कहने का अर्थ इस प्रकार से है इसका। उसके बाद आ जाता है सबसे अधिक लघु मतलब हल्का कौन माना गया है? तो रिक्त मन या तिनके को। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है मेघदूत में, जिसमें से ये ली गई है, रिक्त सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो लघु कौन होगा? जो खाली होगा। तो हल्का कौन होगा? जो खाली होगा। और गौरवता से पूर्ण कौन होगा? जो भरा हुआ होगा। तो इसी को जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सबका आभूषण, स्वर्ण, धन, शील या सत्य। तो सबका आभूषण कौन सा है? और आभूषण जो है, शील जो होता है स्वभाव, इसी को सदा रहने वाला आभूषण माना गया है, क्योंकि और जो आभूषण है वो कुछ समय के लिए होते हैं। उसके बाद आ जाता है शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था, तो उसका नाम वनज्योत्सना था, लता भगिनी, नवमालिका या केसर लता था। तो शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था, और ये कौन सी थी? तो इसका नाम था वनज्योत्सना, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जो पुण्य साधन है, दान को माना गया है, तीर्थ यात्रा, पूजनीय पर हित साधन को माना गया है। तो सबसे बड़ा जो पुण्य साधन है ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है, तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो परहित जो होता है दूसरे का, उसको माना गया है, या कह सकते हैं कि जो परोपकार होता है, दूसरों का उपकार करना, तो सबसे बड़ा पुण्य जो है इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो महर्षि भभूति है, ये आश्रयदाता नरेश माने गए हैं। यशो वर्मा, यशोधर्मा, अवंती वर्मा या फिर शंकर वर्मा के। तो भभूति के जो आश्रयदाता नरेश है, इनका नाम क्या है? और इनका जो नाम है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये यशो वर्मा है। उसके बाद है संसार में सबसे अधिक मनोहर और कष्टकारक कौन होता है? धन है, रमणी है, ज्ञान है या फिर यश है। तो सबसे अधिक मनोहर और जो कष्टकारक है, ये किसको माना गया है? और ये माना गया है रमणी को। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाले कौन है?
श्यामवटु, गौरवटु, गुरुजी या फिर बालिका। तो शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास में पुष्प चयन करने वाले, और यहाँ पर जो है ये गौरवटु है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। उसके बाद है योगराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? विक्रमादित्य के समय, युधिष्ठिर, अशोक या चंद्रगुप्त के समय में। तो योगीराज जो है उन्होंने जब पहली बार समाधि लगाई थी तो ये युधिष्ठिर जैन के समय में लगाई थी। तो युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर अब मैं विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ। तो इस प्रकार की जो पंक्ति है ये शिवराज विजय जो इसमें आती है। उसके बाद है वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पर गए थे? विश्राम गृह में, द्रौपदी के समीप, पर्वत या व्यास के समीप। तो कहाँ पर गए थे वनेचर की बातें सुनने के बाद? और ये गए थे द्रौपदी के पास। तो किरातार्जुनीयम जो है उसमें से लिया गया है, प्रथम सर्ग में से 26वें श्लोक में। कोई पढ़ना चाहता है तो उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किस प्रकार के जो वचन है ये दुर्लभ है? प्रिय किंतु असत्य, हितकारी और मनोहर, हानिकारक और कठोर, ये सत्य और प्रिय। तो किस प्रकार के वचन हैं जो दुर्लभ होते हैं? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ माने गए हैं। तो कहाँ पर आती है ये वाली सूक्ति? है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनीयम में से ये ली गई है, प्रथम सर्ग में से चौथे श्लोक में से ये ली गई है। उसके बाद आ जाता है मेघदूत। यहाँ पर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? परकीर्ण काव्य है, गीति काव्य है, महाकाव्य है या फिर दृश्य काव्य है? तो मेघदूत जो है किस विधा की रचना है? और इसको जो माना गया है तो मेघदूत क्या है कि गीति काव्य या फिर खंड काव्य आप कह सकते हैं। तो गीति काव्य या फिर खंड काव्य दिया गया होगा। उसके बाद है स्त्रियों का पहला पढ़ने वचन क्या है? प्रेम की बातें करना, सामने लज्जा करना, विभ्रम प्रदर्शन या सामने आकर हट जाना। तो स्त्रियों का पहला जो प्रेम की निशानी कह सकते हैं आप, ये क्या होता है? और जो प्रेम जो इनका दिखाई देता है तो ये कौन सा है? और तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है इसको होना यहाँ पर चाहिए था, सामने आकर हट जाना। या आपके अनुसार इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? क्योंकि पहले प्रेम जो होता है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। तो विभ्रम प्रदर्शन भी जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो सी को भी जो है इसमें सही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है शांता अनुकूल पवन शिव चैपंथा। यह उक्ति है महर्षि कर्ण, गौतमी, आकाश भाषित या फिर सारंगी। तो शांत अनुकूल पवन और शिव जय पंथा जब विदाई होती है शकुंतला की, तो उस समय की बात है कि तुम्हारा जो रास्ता है वो अनुकूल हो और कल्याणकारी, तुम्हारा मतलब रास्ता तुम्हारा सही हो और मतलब कल्याणकारी हो। और ये जो उक्ति जो है यहाँ पर किन की है ये? तो यहाँ पर जो है ये आकाश भाषित एक कैंडिडेट का जो है यहाँ पर कमेंट आया हुआ था आकाश भाषित में। तो उनके अनुसार ये आकाश भाषित है, लेकिन यहाँ पर शायद ये महर्षि कर्ण जो है इनका यहाँ पर कथन है। तो यहाँ पर इसमें जो है ये है ऑप्शन सी वाला ही जो है सही आंसर इसमें रहेगा। तो आकाश भाषित होती है जिसमें श्लोक आता है इसमें कि रम्यानंतरम कमलिनी हरितैश्वरो भी छाया दुर्मयी नियमित अर्कम मुक्ताप है। तो इस प्रकार का श्लोक आता है तो आकाश भाषित है, क्योंकि इसमें जो श्लोक है इससे पहले वाला उसमें महर्षि कर्ण उसने बताया था पातु न प्रथम विशति जलम युष्मा स्वेपतिस्वा। तो उसके बाद फिर ये आकाशवाणी होती है तो वो बताती है फिर यहाँ पर ये श्लोक, क्योंकि श्लोक जो है उसी के अंदर से पंक्ति ली गई है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आकाश भाषित होती है। देखने में ऐसा लगता है महर्षि कर्ण के द्वारा कही गई होगी, लेकिन आकाश भाषित है।
उसके बाद है विदाई समय महर्षि कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था। तो विदाई के समय कण्व ने यासति अद्य शकुंतला पातुना प्रथम विशति जलम शुश्रूषो ग्रहण कुरु यस्मान् साधु विचिन्त्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में आया है शुश्रूषो ग्रहण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने भर्तो वे प्रकृतापि रोशनतया मां संप्रतिपम गम है भूष्टम भव दक्षिणा परिजने भाग्येशु अनुत्सेकनी यान्ति एवं गृणी पदम युवतियों महाक्लोस्य आते हैं। तो इस प्रकार का श्लोक था। इसमें चतुर्थ अंक में कोई पढ़ना चाहता है तो 18 नंबर का श्लोक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है रामचंद्र जी द्वारा दंडकारण्य गए थे रावण वध के लिए, ऋषियों के दर्शन के लिए, दंडकारण्य देखने या तपस्या करते शंभु को दंड देने के लिए। तो रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे, और ये जो गए थे जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। उसके बाद है मूर्छित राम को चेतना आई थी शीतल वायु के स्पर्श, जल, सीता के कर या वाल्मीकि के आशीर्वाद से। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था तीसरा अंक छायांक है जिसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया था। तो इस सीता के जो हाथ स्पर्श है इसके कारण ही जो है राम को चेतना आ जाती है। तो इसी को यहाँ पर आंसर इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है कौन सा रस है जो विवर्त को प्राप्त कर लेता है, श्रृंगार, शांत, करुण, विप्रलम्ब श्रृंगार या हास्य रस। तो कौन सा रस विवर्त को प्राप्त कर लेता है, विवर्त को जो प्राप्त कर लेता है जो ऑप्शन सी में है करुण, विप्रलम्ब, श्रृंगार रस। उसके बाद है रामस चिनौती में संधि हुई है टूनष्टु स्तोषुनाष्टु झलाम जसंत एक रिच है रामस चिनौती। तो संधि विच्छेद भी जो कई बार आ जाता है एग्जाम में कि इसका संधि विच्छेद कौन से वाला बनेगा, तो रामस प्लस में चिनौती, रामस और प्लस में चिनौती, तो ये वाला बनेगा इसमें। ये जो सा जो है स्तोषुनाष्टु जो सूत्र है ये सचुत्व करता है इसमें, तो 21 वाला सा जिसे कह देते हैं। तो तालव्य सा होता है, तालु से बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रारस्थी, इसमें संधि विच्छेद है तो ये कौन सा है, कौन सा वाला बनेगा इसमें प्रारस्थी का। तो इसमें जो बना है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है प्र प्लस में रिश्ती प्रारस्थी ही, तो यही जो है इसका रूप यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है व्यूढ़ रस का है, इसमें समास है व्यभाव, क्रमधारय, बहुब्री या फिर द्वंद्व समास। व्यूढ़ रस का में समास कौन सा आया है, अब व्यूढ़ है उड़ है ये सस है, यही हो जाएगा व्यूढ़ है रस का है ये सस है, व्यूढ़ रस का है। तो बहुब्री जो समास है उसका उदाहरण है यहाँ पर ही ऑप्शन सी वाला। उसके बाद आ जाता है चर्मणी द्विपनम हंति, चर्मणी में सप्तमी का प्रयोग हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सप्तमी अधिकरण चाहे सूत्र के द्वारा, निमित्तात् कर्म योगी ये सच्चा भाव इन भाव लक्षणम ये यच्चा निर्धारण के द्वारा। तो इसमें सप्तमी भक्ति हुई है, कारण से सूत्र है यहाँ पर करने वाला इसमें, तो निमित्तात् कर्म योगी जो है इसके द्वारा वार्तिक है। उसके बाद आ जाता है चर प्रत्याहार, तो ये कौन सा आते हैं चर प्रत्याहार में, च और रा के बीच में। तो अयुण लिरिक्स जो प्रत्याहार होते हैं 14 मेश्वर सूत्र कह देते हैं जिनको। तो चर में कौन कौन से आते हैं यहाँ पर चर प्रत्याहार, इसमें चटतव, कप्या, सस्सर, तो ये वाले आ जाते हैं जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, क्योंकि जो हलंत होता है उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे अई उण है अ इ उ अण, तो ये जो हलंत है इसको छोड़ देते हैं, इससे पहले वाले वर्णों को हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से बना है। उसके बाद आ जाता है हंती रूप, हंती रूप किस में बना है, प्रथमा के बहुवचन, प्रथमा का एक वचन, मध्यम का एक वचन या उत्तम एक वचन में हंती कहाँ पे बना है। और हंती जो रूप यहाँ पर बना है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो प्रथम का जो एक वचन है इसमें बना है। उसके बाद आ जाता है ददती, दत्ती रूप किस में बना है, प्रथम के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उत्तम के बहुवचन में। तो ददती रूप किस में बनता है, अब यहाँ पर भी देखिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। प्रथम का जो बहुवचन है इसी में ही दत्ती बनता है। कौन सी धातु है इसमें, तो धा धातु है देने अर्थ में।
उसके बाद है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्ता माँ बुरही दीनमज है। इस उक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है, राजा, बादल, चातक या फिर याचक को। तो यहाँ पर जो इसमें शिक्षा दी गई है, तो जो चातक पक्षी है, सॉरी कहा गया था ये है, तो जो चातक है, चातक को शिक्षा दी जा रही है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो सहचर जो है उससे विदा ले। नेक्स्ट आ जाता है गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति का, जब हम इसका कर्मवाच्य होगा तो यहाँ पर ये शुद्ध अशुद्ध में भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो किस में तृतीय व्यक्ति यहाँ पर हुई है, किस कारण से हुई है। तो सह, साकम, सार्धम, समम जो होता है, इनके योग में तृतीय व्यक्ति होती है, जो जैसे छात्रेण में हुई है। हो सकता है शुद्ध अशुद्ध में पूछ ले जाए या किस में यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य के बारे में आया है, कर्मवाच्य कौन सा होता है, वाच्य 3 है, कर्तृक्रम और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य होगा इसका, तो ये कौन से वाला बनेगा, तो गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते, तो यही हो जाएगा जो किस में आया है, ऑप्शन सी में। उसके बाद है यांचा मुख वरम अधिगुणे नादमे लब्धकाम। इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत किया गया है, कुबेर, मेघ, यक्ष या रामगिरी पर्वत का। कहाँ से ये लिया गया है, इस प्रकार भी आ जाता है। तो मेघदूत में से ये लिया गया है। अब अधिगुणे शब्द किसकी ओर संकेत करता है, तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर है जो ऑप्शन सी में है। तो मेघ ज्वाइन के बारे में ये आया है, मेघ की चाटुकारिता के बारे में। उसके बाद दुष्यंत के साथ शकुंतला की विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को दी थी। गौतमी, प्रियमदा, श्रीणी, छंदमय वाणी या आसानग्राम ने, क्यों दोनों ने क्या है, गंधर्व विवाह कर लिया है। तो इसकी जो सूचना मिली थी ये अश्रीणी छंदमय वाणी के द्वारा मिली थी। उसके बाद आ जाते हैं पुष्पाक क्या होता है, एक प्रकार का व्यंजन, आभूषण, औषधि या औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। तो पुष्पाक क्या है, और यह है औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। उसके बाद है चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह कौन सा बनेगा इसका, और इसका जो बना है ऑप्शन बी वाला, चंद्र है शेखरे यशस है, चंद्रमा है शिखर पर जिनके ऐसा कोई व्यक्ति, तो भगवान शिव जा उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सह ग्राम्य निवस्ति में क्रियापद को लंग लकार में बदलना है। जैसे निवस्ति है, अब इसको लंग लकार में आपने बदलना है। तो लंग लकार जो होता है उसमें सुर में आ जुड़ जाता है, भूतकाल अर्थ में लंग लकार जिसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या जैसे लट में है तो लंग में बदलना है, तो इसको जैसे हम बदलेंगे तो क्या बनेगा, सह ग्राम्य अनिवासत। नेक्स्ट आ जाता है पुरुषोत्तरम अमृता पिखल जनप्रिय है, यह उक्ति किन के लिए आई है, चंडाल कन्या, कादम्बरी, लक्ष्मी या महाश्वेता के लिए। तो इस उक्ति का जो प्रयोग हुआ है ये लक्ष्मी के लिए प्रयोग हुआ है, और किरात ये जो कादम्बरी जो है उसमें से आई है। उसके बाद है कादम्बरी यहाँ पर किस प्रकार की है, महाकाव्य, गद्य काव्य, आख्यान या गद्य काव्य आख्यायिका है। तो कादम्बरी क्या है, और एक ये गद्य काव्य कथा है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रचित है। उसके बाद आ जाता है सुख नाश उपदेश की विषय वस्तु के में निम्नलिखित में से एक सम्मिलित नहीं है। तो सुख नाश उपदेश की विषय वस्तु में युवा अवस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तरामचरित के प्रति उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही या ईश्वर संबंधी दोष। तो सुख नाश उपदेश की विषय वस्तु में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन सी में है, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही। उसके बाद है शिवराज विजय का मंगलाचरण है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा हुआ, महाभारत से लिया हुआ, श्रीमद् भागवत गीता से लिया हुआ या भागवत पुराण से लिया हुआ। तो शिवराज विजय का मंगलाचरण है, और ये लिया गया है श्रीमद् भागवत पुराण से संबंधित।
उसके बाद है किरात अर्जुनियम नामक ग्रंथ में किरात कौन है? युधिष्ठिर के गुप्तचर, एक प्रसिद्ध भील स्थान, भगवान शिव या फिर एकलव्य है। तो किरात कौन है? किरात शब्द, किरात अर्जुनियम में जो किरात शब्द है भगवान शिव के लिए आया था। नेक्स्ट आ जाता है बृहत्त्रयी का ग्रंथ किरात अर्जुनियम है। शेष दो इससे अलग और कौन कौन से हैं? क्योंकि एक तो किरात अर्जुनियम है। तो इनके अलावा जो और दो हैं ऑप्शन जो बी में दिए गए हैं, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। शिशुपाल वध महर्षि माघ का है और नैषधीय चरितम श्री हर्ष का है। नेक्स्ट आ जाता है किरात अर्जुनियम में देव मातृका कौन है? नदी, जलाशय, नहर से सिंचाई करने वाले, बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले, देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान करने वाले, राक्षस शक्तियों के भरोसे कार्य सिद्ध करने वाले। तो देव मातृका कौन है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो नदी, जलाशय, नहर से सिंचाई करने वाले। तो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ये नदी, जलाशय, नहर से सिंचाई करने वाले। उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? मगर की धार से बलात्मणि को निकाले, क्रोध सर्प के फूल की तरह सिर में धारण करना, कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्त कर लेना या नाव से नदी पार करना। तो महर्षि भर्तृहरि मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल इनमें से नहीं कहा है। और कौन सा है? जो ऑप्शन डी में है, नाव से नदी पार करना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आ जाता है वामः कुलस्यते में वामा से क्या मतलब है? युवतियों से है, वक्र स्वभाव वाली स्त्री से है, मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्री से, या कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों से है। तो वामः कुलस्याते, जैसे कि हमने पहले श्लोक आया था, शुश्रूषव गृहण कुरु प्रिय सखी वृत्ति में पत्नी जने भर्तु वी प्रकृता भी रोषणतया माँ संप्रतिपम गम है भूष्टम भव दक्षिणा परजने भाग्येश्वर नत शेख नहीं यान्त्यव गृहि प्रदम यो ते वामः कुलस्याते हैं। तो इस प्रकार से वामा का जो यहाँ पर अभिप्राय जो मतलब जो है, ये विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां हैं इनसे दिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इससे आगे की जो वीडियो में नेक्स्ट जो आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।